हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड विद एस्किंग। तो आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके आगे, फंक्शन इन गोलैंग। तो आज हम पढ़ेंगे गोलैंग में फंक्शन किस तरह यूज़ होते हैं। तो इस वीडियो के कंटेंट्स इस तरह है। तो ये सब टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और उनके एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाएंगे। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन। सो अ फंक्शन इज़ अ जनरल इज़ अ स्मॉल piece of code that is dedicated to the perform particular task based on some input values। तो एक फंक्शन जनरली क्या है कि एक पीस ऑफ कोड है, यानी कि कुछ लाइंस है कोड की जो हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं इन अ फंक्शन। सो ये फंक्शन जो है इसको अगर अपन कॉल करेंगे तो ये हमें कोई टास्क परफॉर्म करके देगा और कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और हम इसको इनपुट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वी क्रिएट अ फंक्शन सो दैट वी कैन परफॉर्म सच अ ऑपरेशन वेन एवर वी वांट टू प्रोवाइड सम इनपुट वैल्यूज। तो यहाँ पे भी वही कहा गया है कि किसी फंक्शन को हम कोई वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं या इनपुट्स देते हैं तो वो हमें कोई ना कोई टास्क प्रोवाइड करके देगा जिसके लिए हमने उसको बनाया है। तो दिस इनपुट्स वैल्यूज प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द फंक्शन एंड दे आर टोटली ऑप्शनल। तो ये जो वैल्यूज है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, इस ये ऑप्शनल होते हैं। हम चाहे तो भेज भी सकते हैं या नहीं भी। विदाउट आर्गूमेंट भी फंक्शन होते हैं और विद आर्गूमेंट भी फंक्शंस होते हैं। अ फंक्शन एग्जीक्यूशन में और मे नॉट रिटर्न एनी रिजल्ट। तो अ फंक्शन कैन रिटर्न वैल्यू, यानी कि कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है और ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे या करे। तो ये है हमारा फंक्शन का लॉजिक। तो फंक्शन पैरामीटर्स। सो अ फंक्शन में टेक इनपुट वैल्यूज फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो मैंने इसके पहले ही बताया कि आपको एक फंक्शन एक इनपुट्स वैल्यू ले सकता है अगर उसको वो इनपुट्स यूज़ करने हो उसके अंदर डिफाइन किए गए किसी टास्क के लिए, या कोई कोड डिफाइन किया है जिसका यूज़ करके, यानी कि एडिशन का कोई फंक्शन बनाया है समझो हमने, और उसमें हम कोई यूज़र दो वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है उस फंक्शन को, तो उसका जो कैलकुलेशन है वो perform होगा on that input which are we are providing to that function. So these inputs were provided to function call and call argument, यानी कि इस आर्गुमेंट जो पैरामीटर जो है हम उसे फंक्शन के कॉल में भेजते हैं। तो एक फंक्शन में वन और मल्टीपल आर्गुमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि फंक्शन में हम एक आर्गुमेंट भी दे सकते हैं या मल्टीपल आर्गुमेंट वाला भी फंक्शन हो सकता है। तो आगे देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ये है जनरल स्केलेटन है, बेसिक स्केलेटन ऑफ गो प्रोग्रामिंग, जहाँ पे एक पैकेज मेन है हम जहाँ पे अभी है फ़िलहाल, और इंपोर्ट है जो एफ एम टी कर रहा है, जो कि एक बेसिक पैकेज है हमारा गोलैंग का। और यहाँ पे मेन फंक्शन है जिसमें हम बेसिकली हमारा कंट्रोल स्टार्ट होता है, यानी कि प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे जो ऐड करेगा टू वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया। बेसिकली ये एक फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी है बिल्कुल सेम एज द मेन। देन वी आर हियर providing some inputs to this function like a, int and b, int। हमने दो आर्गुमेंट्स या पैरामीटर बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया है यहाँ पे, यानी कि ये जो ऐड फंक्शन है वो इंट के दो वैल्यूज लेंगे ए एंड बी। और ये यहाँ पे हम एक और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इनमें हम ऐड करते हैं ए और बी की वैल्यू को, जो यहाँ पे हमने एज अ आर्गुमेंट ली है। तो यहाँ पे हम मेन में इसको कॉल करते हैं और यहाँ पे हम इसको दो वैल्यूज़ एज अ आर्गुमेंट सेंड करेंगे। तो बेसिकली ये हो गया। यहाँ पे हम जो वैल्यू कैलकुलेट की है रिजल्ट उसको प्रिंट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ सी यहाँ पे हमने प्रिंट कर दी। अब इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक बेसिकली गोलैंग में इस तरह एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है और उसको इस तरह कॉल किया जाता है। तो और हम इसको रन करके देखेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट आ गया है यहाँ पे 13। तो बेसिकली इस तरह से एक फंक्शन का वर्किंग होता है। तो चलिए फ्रेंड, हम अब हमारे रिटर्न वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम एक प्रोग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी एक प्रोग्राम बनाऊंगा जो कि होगा सब्ट्रैक्शन का, एक इजी सा प्रोग्राम होगा जहाँ पे मैं जो हमारा सब्ट्रैक्शन होगा उस फंक्शन में, उसकी जो सब्ट्रैक्टेड जो वैल्यू होंगी, जो रिज़ल्ट होगा, उसको हम रिटर्न करेंगे। तो अभी चलो हम उस प्रोग्राम फंक्शन को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाना स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैं सब, यहाँ पे हम दो पैरामीटर लेंगे और यहाँ पे हम एक रिटर्न वैल्यू लेंगे और फंक्शन की बॉडी को डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फंक्शन की बॉडी बना दिया। हम इसके अंदर एक कंप्यूटेशन स्टेटमेंट करेंगे जहाँ पे हम a माइनस बी करेंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे हमें रिटर्न करना है c को। तो यहाँ पे मैंने ये रिटर्न स्टेटमेंट लिख लिया है और इसका स्पेस दे के यहाँ पे मैंने हमें जो वैल्यू रिटर्न करनी है, जो रिज़ल्ट हमने रिटर्न करना है इस फंक्शन का, वो यहाँ पे लिख दिया। अभी हम इसको मेन में कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेन में इसे कॉल करूँगा सब। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पैरामीटर 10 दूंगा, सेकंड 4 दूंगा रैंडमली। और अभी इसका जो आउटपुट है उसको हमें कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारा जो वैल्यू आएगा इसको कहीं हम किसी और जगह यूज़ कर पाए। तो हम अभी चेक करते हैं इसको। तो बस हो गया। अभी हम इसको रन करके देखेंगे और यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट 6 आ गया है। तो हम इसी रिज़ल्ट का चाहते थे। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टी रिटर्न वैल्यूज। तो बाकी लैंग्वेज में मल्टी रिटर्न वैल्यूज का कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा होगा, पर हम यहाँ गोलैंग में एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। तो in this case we must specify return type of value just like above inside the parameter just after the function parameter parenthesis। तो हम इसको सीधा सीधा एक करके देखेंगे। हमारा इसी एग्जाम्पल में हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस सब को चेंज करके, यानी इस फंक्शन को चेंज करके कैल रख देंगे, यानी कि ये कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पे हम सी और डी, यहाँ पे हम ए प्लस प्लस बी कर देते हैं। और यहाँ पे हम सी के साथ, और यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू नहीं दिया है, और यहाँ पे हम कॉमा करके डी को देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट में सी, जो हमारा पहले हमने सब्ट्रैक्शन के लिए बनाया था वो रिज़ल्ट, और अभी हमारा जो नया रिज़ल्ट आएगा वो, इन दोनों को हम एक साथ हम भेजने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट एंड यहाँ पे मैं और एक जो हमारा डी का जो वैल्यू है उसको रिटर्न करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल लूँगा रिज़ल्ट टू, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे इस फंक्शन का नाम चेंज करके, बाकी सब सेम रहेगा, पैरामीटर भी सेम। तो अभी हम रिज़ल्ट टू, तो हमारा प्रोग्राम बन के रेडी है फ्रेंड्स। अभी चेक करते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे
रिटर्न टाइप सिर्फ एक ही रखा, इसकी वजह से हमें एरर आएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि हमको रिटर्न टाइप भी दो चाहिए, क्योंकि हम दो रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारा रिटर्न टाइप में दो इंट होने चाहिए, दो टाइप होने चाहिए। तो अभी हमारा प्रोग्राम रन होकर रेडी हो गया है और हमारा कोई एरर नहीं है फ्रेंड्स अभी। तो इस तरह से हम मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकर्सिव फंक्शन। तो एक रिकर्सिव फंक्शन होता है क्या है? अ फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव व्हेन इट्स कॉल्ड इटसेल्फ फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। तो बेसिकली जो फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो उसको हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, और इस कंसेप्ट को हम रिकर्शन कहते हैं। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे फैक्टोरियल का, जो कि एक रिकर्शन का प्रोग्राम होगा। यहाँ पे मैं फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने इनकी फंक्शन की बॉडी टाइप कर ली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा फंक्शन का नाम है फैक्ट, और यहाँ पे इसका पैरामीटर एक इंट टाइप का है, और ये रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो यहाँ का इसका लॉजिक कैसा रहेगा? तो यहाँ पे हम इफ का यूज़ करेंगे। अगर हमारा जो पैरामीटर है एन वो ग्रेटर देन वन है, तो क्या करना है फ्रेंड्स, हमें रिटर्न करना है एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन। तो हमें ये रिटर्न करना है। तो जैसे आपको पता होगा फ्रेंड्स कि फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो एंड वन ये वन होता है। तो अगर हमारा जो पैरामीटर है, जो हमको पैरामीटर पास होने वाला है, अगर उसकी वैल्यू अगर वन होंगी तो वन या ज़ीरो होंगी तो यहाँ पे आएगा नहीं, वो डायरेक्ट हमारे इल्स में आएंगे। कंट्रोल हमारे डायरेक्ट इल्स में जंप करेगा और यहाँ हम रिटर्न करेंगे वन। बट अगर वो टू है, थ्री है, यानी कि वन से बड़ा कोई नंबर है, तो हमारा ये वाला जो लॉजिक है एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन ये इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है फ्रेंड्स कि जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कॉल स्टेटमेंट, हम डायरेक्ट प्रिंट एलन के अंदर फैक्ट को कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं फोर, तो फैक्टोरियल ऑफ फोर फ्रेंड्स 424 होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि जब मैं इस फैक्टोरियल को कॉल करूँगा, यहाँ पे फोर मैं पास करूँगा एज अ आर्गूमेंट, तब ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, यहाँ पे फोर लेके आएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि इफ एन इज़ ग्रेटर देन वन, यानी कि अभी यहाँ पे फोर वैल्यू है एन की जगह, और ये चेक करेगा वन, यानी कि एक्सप्रेशन इवोल्यूट होगा और यहाँ पे इसको ट्रू मिलेगा कि जो फोर है ये वन से ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में जब ये ट्रू मिलेगा तो ये एक्सप्रेशन हमारा इवोल्यूट होगा। तो यहाँ पे फोर इंटू फिर से ये फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल करेगा, पर इस टाइम ये फोर माइनस वन करेगा, यानी कि यहाँ पे होंगी थ्री की वैल्यू, और इसको कॉल करेगा। तो फिर से ये फैक्टोरियल फंक्शन पे आएगा यहाँ पे थ्री की वैल्यू लेके, और यहाँ पे चेक करेगा कि जो थ्री है हमारा, जो एन है अभी ये ग्रेटर देन वन है, तो अभी हाँ इसको ट्रू मिलेगा। फिर से यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे ये कॉल कर, यहाँ पे हमारा थ्री आएगा और यहाँ पे ये थ्री माइनस वन, यानी कि यहाँ पे टू, ये फिर से कॉल करेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा ये टू लेके आएगा, यहाँ पे फिर से इसको चेक करेंगे, इसको ट्रू मिलेगा, ये फिर से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये टू माइनस वन इज़ अ वन, ये कॉल करेंगे, यहाँ पे फिर से आएगा वन लेके, ये चेक करेंगे, इसको फॉल्स मिलेगा। जैसे ही इसको फॉल्स मिलेगा ये इल्स में जाएगा और रिटर्न करेगा वन। तो अभी जब जितने बार ये एक्सप्रेशन इवोल्यूट हुआ तो उतने बार ये हमारे स्टैक मेमोरी में पुश हुआ एक्सप्रेशन। तो जब इसको ये रिटर्न वैल्यू मिलेंगी, यानी अभी तक जितने बार हमने आया तब तक तो एक भी बार उसको एक कोई इंटीजर वैल्यू नहीं मिली, उसको एक एक्सप्रेशन ही मिला, पर लास्ट में हमको वन मिल गया। तो अभी ये सभी एक्सप्रेशन को इवोल्यूट करेगा और उनको एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा जो हमको रिटर्न होंगी अभी। और इसके साथ हमारा एक फाइनल जो हमारा आंसर है तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, और ये यहाँ पे फैक्टोरियल को रिटर्न करते, इसको हम रन करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 24 हमको मिल गया है। तो इसी तरह ये फैक्टोरियल का लॉजिक है और ये रिकर्शन का लॉजिक है, काम करता है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफर कीवर्ड। तो एक्चुअली डिफर कीवर्ड का यूज़ क्या है?
तो एक्चुअल इसका यूज़ ये है कि हमें अगर किसी प्रोग्राम में किसी फंक्शन को लास्ट में एग्जीक्यूट कराना हो, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लो होता है, तो उसमें हम जिस फ्लो में फंक्शंस रिटर्न कर राइट करते हैं, उसी फ्लो में वो एग्जीक्यूट होते हैं। बट हमें लगता है कि हम कोई फंक्शन को फर्स्ट नंबर पे ये करें, डिफाइन करें, बट वो फंक्शन होना चाहिए सबसे एंड में एग्जीक्यूट। तो इसके लिए हम डिफ़र कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको। तो यहाँ पे मैं एक डिफ़र कीवर्ड का एग्जांपल लूँगा फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डिस्प्ले, तो यहाँ पे हम एक इफ यहाँ पे आई एम फर्स्ट, आई एम लास्ट, तो यहाँ पे हम ये मैसेज दे देंगे। जब भी इसको कॉल करेंगे ये प्रिंट करेंगे आई एम लास्ट। तो यहाँ पे हम एफ एम टी प्रिंट है इन मेन फर्स्ट लाइन, यहाँ पे हम प्रिंट इन मेन लास्ट लाइन। तो हमारे जो मेन फंक्शन है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट होंगे उसको ऑब्वियसली वो उसी मैनर में एग्जीक्यूट होंगे जिसमें हमने लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे डिस्प्ले कॉल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डिफ़र कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी क्या होगा फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट इसको कैसे होना चाहिए कि यहाँ पे पहले ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए, फिर इसके बाद ये आई एम इन अ लास्ट, और बाद में आई एम इन अ मेन लास्ट लाइन। तो अभी देखते हैं हम, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो है वो फर्स्ट यही वाली लाइन प्रिंट हुई है, बट सेकंड जो लाइन है वो ये वाली प्रिंट हुई है। जबकि यहाँ पे ये फंक्शन है, यहाँ पे ये प्रिंट होना चाहिए था, बट ये लास्ट में प्रिंट हुआ है। तो ये फोर्सफुली फंक्शन को लास्ट में एग्जीक्यूट कराता है। तो यही है डिफ़र फंक्शन। इसके यूज़ केसेस बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो इस तरह डिफ़र फंक्शन काम करता है। So thank you friends for watching. Keep learning. Please like and subscribe to our channel for more such